सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोचिंग अड्डा के ई प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है साथियों, जैसे कि ये थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। क्योंकि जो प्रोटेस्ट अपन ने आज से 12 से 13 दिन पहले चलाया था, अपन सब ने मिलकर बहुत ही बढ़िया तरीके से, अच्छे ढंग से आईसीआर नहीं बल्कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान तक भी अपनी बात पहुंचाई है मेरे साथी। आज उन्हीं बातों पे अपन चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक अवश्य कर दीजिए। और देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने कृषि विद्यार्थियों के लिए, कृषि योद्धाओं के लिए बहुत ही उचित निर्णय लिया, बहुत ही शानदार निर्णय लिया। आप सभी ने वीडियो देख ली होगी, अगर नहीं देखी है तो अपने चैनल पे ही, यानी जिस चैनल पे आप हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उसी पे ही कल की डेट की वीडियो पढ़िए, आप जरूर अवश्य देखिएगा। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और इस वीडियो को आप जरूर अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि वो भी इस बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज अपन आईसीआर में कितनी सीटें बढ़ी हैं एबीसी ग्रुप की, किन किन यूनिवर्सिटियों, यानी कितनी यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन लेने के लिए स्वीकृति दे दी है, उस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले तो धन्यवाद करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान का, जिन्होंने कृषि योद्धाओं के लिए बहुत ही बढ़िया निर्णय लिया। उन्होंने क्या निर्णय लिया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, कल रबी अभियान 2025 का उन्होंने विषय क्या रखा था? वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम। इसके माध्यम से उन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए, एबीसी, पीसीएम, पीसीबी, इन तीनों वर्गों को बराबर मात्रा में सीटें बांटी हैं। ठीक है, किस विषय के माध्यम से? वन नेशन, वन एग्रीकल्चर, वन टीम के माध्यम से। ठीक है, सो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या हुआ है, अपनी लड़ाई किस बेस पे चल रही थी? लास्ट लगभग 12 दिन पहले अपन ने अभियान शुरू किया था, जिसमें अपने को शुरुआती तौर पे, यानी आईसीआर ने जो अपना सीट मैट्रिक्स जो रिलीज किया, उसके अंदर अपने को सीटें कितनी मिली थी, यानी एबीसी ग्रुप को कितनी सीटें मिली थी मेरे प्यारे बच्चों? लगभग 2392 जो सीटें हैं वे मिली थी। अब देखिए, अच्छे से अच्छे नंबर लाने वाला विद्यार्थी भी, यानी यहां एडमिशन लेने के लिए तंग हो गया था, बहुत ही दिक्कत में आ गया था। और बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने, देखिए मैं आपको बताऊं, 74 यूनिवर्सिटियों में से 50 यूनिवर्सिटी जो ऐसी थी जिसके अंदर पिछले वर्षों में एबीसी ग्रुप को लिया जा रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ था, काफ़ी यूनिवर्सिटियों ने एबीसी यानी एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, यानी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों को यानी एडमिशन देने से इनकार कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपन ने क्या शुरू किया? प्रोटेस्ट शुरू किया। क्या किया? प्रोटेस्ट यानी आंदोलन शुरू किया। क्या किया? आंदोलन शुरू किया। ठीक है, यह लगभग कितने दिन चला है? आपके सामने ही है, लगभग 12-13 दिन, 14 दिन देख लीजिए, आप देख लीजिए, अगर प्रॉपरली मेरे को याद नहीं है पूरा, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये लगभग पिछले 12-13 दिन से चल रहा था। और काफ़ी बढ़िया तरीके से विद्यार्थियों ने सहयोग किया, अच्छा खासा सहयोग किया। राजस्थानी नहीं बल्कि यूपी, है ना, एमपी, बिहार के विद्यार्थियों ने पूरा सहयोग किया इसमें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे अपने एरिया के किसी विधायक साहब, कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, है ना, और यहां तक कि जितने भी धुरंधर नेता हैं, उन सभी ने इस मुद्दे पर, किस आईसीएआर यानी इस मुद्दे पर चर्चा की, बात को उठाया। और देखिए, मैं आपको बताऊं, काफी बढ़िया रिजल्ट निकला और अपनी जो सीटें हैं वो भी बढ़ा दी गई हैं। ठीक है,
और यूनिवर्सिटियां भी बढ़ गई हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए मैं आपको बताऊं 50 यूनिवर्सिटियों में से 50 यूनिवर्सिटियों में से तो उसके बाद क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 50 यूनिवर्सिटियों में से यानी 50 यूनिवर्सिटियों में से 42 यूनिवर्सिटियों ने हाँ कर दी है। किसके लिए हाँ कर दी है, यानी यस, गेट खुल चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसके लिए, एबीसी के लिए, एबीसी ग्रुप, एग्रीकल्चर यानी कृषि विद्यार्थी के लिए, ठीक है ना, कृषि विद्यार्थी के लिए 42 यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खुल चुके हैं, उनको एडमिशन मिलेगा, आपकी सीट में भी वृद्धि हुई है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और मैं आपको जैसे पहले बताया कि पहले 2392 सीटें थी और अब ये बढ़ाकर टोटल सीटें कितनी थी इन यूनिवर्सिटियों की, 3121 यानी 3121 सीटें थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज जी चौहान के अनुसार 85% सीटें जो हैं अब हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, कितनी हो गई हैं, 2700 सीटें हो गई हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2700 सीटें, ठीक है ना। यानी इसका 85% यानी लगभग 85% 2700 सीटें जो है अपनी एबीसी ग्रुप की हो चुकी हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 42 यूनिवर्सिटियों ने क्या कर दिया है, यस कर दिया है, बच गई 8 में से 3 यूनिवर्सिटी ऐसी है जिन्होंने पीसीए यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी जिनके पास ये तीनों सब्जेक्ट हैं, वे विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, इन यूनिवर्सिटियों में जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब बच गई है कितनी, 5 यूनिवर्सिटी बच गई है और पांचों के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इसी वर्ष, कब, इसी वर्ष 2025-26 में ही इनमें क्लासेज जो हैं वो शुरू हो जाएं आईसीआर कोटे के माध्यम, यानी आईसीआर 20%, कितने, 20% कोटे के माध्यम से इनमें अब की बार एडमिशन दिया जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन यूनिवर्सिटियों का कहना यह है कि हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर, कब, नेक्स्ट ईयर कब भी, यानी अगले साल, नेक्स्ट ईयर हम एबीसी वाले, एबीसी ग्रुप वाले विद्यार्थी को एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे, यानी हम लोग एडमिशन दे देंगे, कब, 2026-27 में। लेकिन मंत्री जी का कहना यह है कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपन लोग जिस हिसाब से इस प्रोटेस्ट को आगे चला रहे थे बहुत बढ़िया तरीके से, अभी भी पीछे नहीं हटना है। फिर भी देख लीजिए, अगर पांचों यूनिवर्सिटियां हाँ कर देती हैं तो आपकी सीटों में काफी बढ़िया, यानी जहां 2700 सीटें हैं उनमें यानी वृद्धि हो जाएगी, यानी प्लस हो जाएगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जहां अपनी कितनी सीटें थी, कितनी सीटें थी मेरे प्यारे बच्चों, 2392 थी, वो बढ़कर कितनी हो गई हैं, 2700 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 2700 हो गई हैं। लगभग 400 सीटों में वृद्धि हुई है, कितनी, 400 सीटों में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके लिए आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। और जल्द ही क्या करेगा आईसीआर, जल्दी क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपकी चॉइस जो है, यानी चॉइस फिलिंग जो है जल्द ही शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपने घबराना नहीं है। आप देखिए डॉक्यूमेंट्स के लिए इस चैनल पे वीडियो डाली हुई है, आप वो अच्छे से देख लेना, ताकि देखो काउंसलिंग करवाते समय आपको कोई दिक्कत ना आए, ठीक है ना। काउंसलिंग करवाते समय आपको कोई भी दिक्कत ना आए, आप अच्छे से वीडियो को देख लेना। डॉक्यूमेंट जो है अपने, क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने आप रेडी करवा लेना, तैयार करवा लेना, ताकि जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तो आपको क्या करने पड़ेंगे, अप्लाई करने पड़ेंगे भी, ठीक है ना, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए। आप अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट्स चेक कर लीजिएगा, क्या क्या आपके पास दस्तावेज हैं, जो कम रह रहे हैं वो आप अप्लाई कर लेंगे भाई, ठीक है ना। अप्लाई करके अच्छे से तैयार कर लेना। अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही हो तो देखिए, अगर आपको काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो क्या करना है आपने, ये मेरा नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं,
नीचे ऑफिस का नंबर चल रहा है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, अपना रैंक कार्ड भेज सकते हैं, है ना। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप बात करके अच्छे तरीके से राय ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए यही चीज है कि देखिए एकता के अंदर जो है, यानी आपने जो एकता दिखाई है उसी का ही परिणाम यह है कि अपनी जो 2392 सीटें थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, अब लगभग 2700 सीटें कर दी हैं, यानी 400 सीटों में वृद्धि कर दी गई है। ये देखिए एक ऐसा विद्यार्थी जिसका सिलेक्शन यानी चयन नहीं हो रहा था, एक अच्छे नंबर लेके भी उसका भी अब चयन मेरे प्यारे बच्चों होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने आप डॉक्यूमेंट तैयार रखिए और देखिए जब चॉइस फिलिंग खुल जाए तो आपने अपने डॉक्यूमेंट फिल करने होंगे, उसमें लगाने होंगे, अपलोड करने होंगे। तो देखिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स कम रहते हैं उसमें आप एक काम कीजिए, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर लीजिए। हाल ही 2-3 दिन के अंदर आपकी जो चॉइस फिलिंग यानी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है भी। और देखिए जिन विद्यार्थियों के नंबर कम बन रहे हैं, चाहे मैं जेट की बात करूं, चाहे मैं सीयूटी की बात करूं, अगर इन विद्यार्थियों के नंबर कम बन रहे हैं तो ये क्या करें, ये लॉन्ग ईयर के लिए तैयारी करें अच्छे तरीके से। अच्छा, लॉन्ग ईयर की तैयारी सर कहाँ से करें मेरे प्यारे बच्चों, कोचिंग अड्डा। अच्छा सर कोचिंग अड्डा कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़। अच्छा हनुमानगढ़ कहाँ है, हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ कहाँ है, राजस्थान में। कहाँ है भाई, राजस्थान में। तो मेरे प्यारे बच्चों आप संपर्क कर सकते हैं इस बैच के लिए। और देखिए सोमवार से ये बैच जो है प्रारंभ हो रहा है। कितने बजे प्रारंभ हो रहा है, 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है भाई। 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, सुबह 10 बजे से। तो इसके अंदर आपको एग्रीकल्चर बेस्ट फैकल्टी, ठीक है, बायोलॉजी बेस्ट फैकल्टी, केमिस्ट्री बेस्ट फैकल्टी। अब देखिए मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या मिलेगा गुरुजी। बुक्स मिलेंगी बेटा, उसके बाद में डीपीपी मिलेगी आपको यानी डेली प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद में माइंड मैप मिलेंगे आपको। क्या क्या मिलेंगे भाई, माइंड मैप हो गए। उसके बाद में क्या मिलेंगे सर, टॉपिक टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है भाई। और गुरुजी क्या मिलेगा, और बेटा देखो वीकली टेस्ट रहता है आपका बहुत ही अच्छे तरीके से, सॉरी वीकली टेस्ट रहता है, वे आपको मिलेंगे अच्छे से, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका देखिए चयन चाहे वो किसी भी प्रकार से रुक रहा है, आपके नंबर कम बन रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों अभी और समय जो है आप खराब मत कीजिए, ठीक है ना। जल्दी से एक बेस्ट कोचिंग चुने और अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए कोचिंग आप ज्वाइन करें। देखिए ऐसा नहीं है कि आप हमारे यहाँ ही ज्वाइन करें, आपके नज़दीक कोई अच्छी कोचिंग है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, जैसे आपको ठीक लगता है, आपका अपने बजट को देखते हुए आप देखें, ठीक है ना। और देखिए मैं आपको बताऊं, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करे तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे की मजबूरी है वो तो आप जाइए ऑनलाइन पे, अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे को ऑफलाइन ही तैयारी करनी चाहिए, मैं बजट को अफोर्ड कर सकता हूं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऑफलाइन ही ज्वाइन करें। और ऐसे विद्यार्थी आर्थिक रूप से परेशान हैं, वे विद्यार्थी मेरे से संपर्क कीजिए, आपकी पूरा सहयोग करेंगे, चाहे वो फीस में हो, है ना, स्टडी में हो, स्टडी मटेरियल में हो, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से अगर कोई बच्चा परेशान है तो देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कृषि पर्यवेक्षक के बैच भी है ना, कृषि पर्यवेक्षक के यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के नए बैच जो है सोमवार सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं भाई, 10 बजे से, ठीक है भाई, 10 बजे से प्रारंभ हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा समय अब नहीं बचा है साथियों, अक्टूबर है, ठीक है ना, अक्टूबर है आपका, मैं अक्टूबर लिख देता हूँ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके बाद में जनवरी, उसके बाद में फरवरी,
ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये पूरे 5 महीने हैं आपके पास। कितने हैं? 5 मंथ है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और अपनी तैयारी को जबरदस्त बनाएं, ठीक है ना। तैयारी को जबरदस्त बनाएं, चाहे वो आप देखिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर है ना। जिन विद्यार्थियों के पहले से तैयारी है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज भी जल्द ही अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है। 2-4 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, बहुत ही कम मूल्य में, बिल्कुल कम मूल्य में बेटा, ठीक है। और शेड्यूल देंगे अच्छे से, पहले आपको शेड्यूल देंगे, आप उस हिसाब से तैयारी करके आइएगा। संडे टू संडे टेस्ट रहेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। और देखिए लाइव क्लासें भी आपको मिलेंगी, लाइव क्लासें एमसीक्यूज करवाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे जीके के मतलब जीके वाला पोर्शन हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो साथियों ये था अपना आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप आईसीआर में आपका क्या मतलब स्कोर रहा है, जेड के अंदर आपका क्या स्कोर रहा है, और एक लाइक तो अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।